नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान अब तक। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं आज की ताज़ा अपडेट लेकर। राजस्थान की हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इंतज़ार है डीडवाना से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की। सभी लोग इसी उम्मीद और आशा के साथ हैं कि डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी की टिकट क्या यूनुस खान को मिलेगी या नहीं। इस बात को लेकर चर्चाएं रोज़ाना देखी जाती है, चाहे वो नुक्कड़ हो, बाजार हो, चाय की थड़ी हो या बस स्टैंड हो या बस का सफ़र हो। जहां भी जाते हैं एक ही चर्चा रहती है कि क्या डीडवाना से भारतीय जनता पार्टी यूनुस खान को टिकट देगी या नहीं। क्योंकि सभी को पता है कि डीडवाना से यूनुस खान मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां से एक बार फिर कमल खिला सकती है। लेकिन सभी को इंतज़ार है यूनुस खान के टिकट की घोषणा का। लोग कयास भी लगा रहे हैं कि अब बहुत कम समय बचा है टिकट की घोषणा में और यूनुस खान का नाम सूची में आने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पिछली बार भी जब टिकटों का वितरण हुआ था, टिकटों की घोषणा हुई थी, तो यूनुस खान का नाम डीडवाना से नहीं आया था। और जब 199 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी थी, उसके बाद यूनुस खान की टिकट की घोषणा हुई थी, वो भी टोंक से सचिन पायलट के सामने। उस समय भी यूनुस खान के कार्यकर्ताओं को काफ़ी निराशा हुई थी। लेकिन जैसे भी हो, यूनुस खान ने वहां जाकर चुनाव लड़ा। चुनाव में वे भारी मार्जिन से हार गए। लेकिन यूनुस खान का मन था वो कहीं ना कहीं डीडवाना में अटका हुआ रह गया। और इस बार भी यूनुस खान ने टोंक से चुनाव हारने के बाद कभी भी टोंक का रुख नहीं किया और फिर से एक बार वो डीडवाना की तरफ उनका रुझान है। पिछले लंबे समय से वो अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ले रहे हैं। लोगों के आना जाना भी उनका है, चाहे वो खुशी का पल हो या दुख की घड़ी। सभी प्रोग्राम में यूनुस खान यहाँ भाग लेते हुए दिखाई देते हैं। और यूनुस खान का कई बार दावा भी हो चुका है कि वे यहीं से चुनाव लड़ेंगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, डीडवाना के सिवा जाना कहाँ। लेकिन अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है। क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 31 तारीख को बीजेपी की सीईसी की मीटिंग होगी, चुनाव कार्य समिति की बैठक होगी, उसके बाद घोषणा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। संभवतया कल 1 तारीख को यूनुस खान की घोषणा हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी एक सूची जारी कर सकती है कल शाम तक, या फिर हो सकता है कि उसमें कुछ देरी हो और 2 तारीख को पूरी की पूरी सूची एक साथ जारी की जाए। लेकिन डीडवाना और लाडनू दोनों विधानसभा सीट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोगों का ये कयास है कि यहाँ से अगर यूनुस खान को टिकट मिलती है तो लाडनू से निश्चित तौर पर करणी सिंह को टिकट मिलेगी। लेकिन नानूराम चोयल ने वीआरएस लेकर एक तरह से सबको चौंका दिया है और कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी नानूराम चोयल को लाडनू से उतार दे। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि यह अभी जल्दबाजी है और नानूराम चोयल को टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन यह जरूर मान सकते हैं कि करणी सिंह, गजेंद्र सिंह ओडिट और नानूराम चोयल, ये 3 ही नाम बचे हैं जो लाडनू की टिकट में शामिल बताए जाते हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नानूराम चोयल को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाने से पहले क्या वादा किया था और किस वादे के साथ नानूराम चोयल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और समय से पहले वीआरएस लेकर राजनीति के मैदान में उतरे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना है कि लाडनू से नानूराम चोयल मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का मुकेश भाकर के सामने। और कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर करणी सिंह को टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर वो मुकेश भाकर को टक्कर देंगे। लेकिन लाडनू विधानसभा की गणित नियाज मोहम्मद ने बसपा की टिकट लेकर और भागीरथ यादव ने कम्युनिस्ट की टिकट लेकर कुछ गणित को उलझा दिया है। लोगों का ऐसा मानना है कि भागीरथ यादव जो माकपा से उम्मीदवार बने हैं वो सीधे तौर पर मुकेश भाकर को नुकसान करेंगे। क्योंकि मुकेश भाकर की जो 12 पंचायतें हैं, डीडवाना पंचायत समिति और डीडवाना तहसील में जो आती है, उन सभी में भागीरथ यादव का अच्छा खासा प्रभाव है। अब देखना है कि भागीरथ यादव कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाते हैं और भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि पहले लोग ये मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जब टिकट की घोषणा करेगी उसके बाद ये तय होगा कि मुकाबला कैसा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट से पहले ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी टिकट की घोषणा कर दी है, जिसमें भागीरथ यादव का नाम लाडनू से सूची में शामिल है और भागीरथ यादव लाडनू से प्रत्याशी बन चुके हैं। इसके साथ ही
जो बसपा की टिकट है बहुजन समाज पार्टी की, उसमें मायावती की पार्टी से टिकट लेकर आए हैं न्याज मोहम्मद खान। वो भी कहीं ना कहीं मुकेश भाकर को ही नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे उनके कितने ही वोट आए, वो सारा का सारा नुकसान, चाहे वो एससी का हो चाहे मुस्लिम वोटों का, वो सीधे तौर पर मुकेश भाकर को होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने के बाद तय होगा कि मुकाबला कैसा होगा, कौन किस पर कितना भारी रहेगा। और इसी तरह से डीडवाना में फिलहाल चेतन रूडी को लोग मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि वो एक ही उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ से रामनिवास रॉयल ने आप पार्टी की टिकट ले ली है, और रामनिवास रॉयल ने कई महीनों पहले घोषणा कर दी थी कि मैं डीडवाना विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। अब लोग उस बात को थोड़ा गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जब आप पार्टी ने अपनी सूची में रामनिवास रॉयल का नाम जारी कर दिया है, सूची में आ गया, उसके बाद में ये तय हो गया है कि रामनिवास रॉयल डीडवाना से आप पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही यहाँ से एक पार्टी और है, अभिनव पार्टी, उसका भी उम्मीदवार तय हो गया है। और उसके बाद अब लोग ऐसा मान रहे हैं कि माली समाज से भी एक व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, और इसके अलावा भी हो सकता है एक दो उम्मीदवार बाद में आए। लेकिन यूनुस खान की टिकट का सभी को इंतजार है। यूनुस खान की टिकट की घोषणा होती है, उसके बाद मुकाबला डीडवाना का तय होगा। अगर टिकट नहीं मिलती है तो भी उसके बाद ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है उस पर निर्भर करेगा। और यूनुस खान का निर्दलीय चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, वो सारा समीकरण तय करेगा डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का। अगर भारतीय जनता पार्टी यूनुस खान को टिकट देती है तो उसके बाद ही डीडवाना, लाडनू, नावा, परबसर, नागौर, जायल, मेड़ता, डेगाना, सारी की सारी विधानसभा क्षेत्रों पर मुस्लिम वोटों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान है या यूनुस खान को टिकट देने के बाद बढ़ता है, वो सभी टिकट की घोषणा के बाद ही तय होगा। क्योंकि नागौर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही ज्योति मिर्धा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर नागौर की 10 विधानसभा सीटों में बढ़त बनानी है तो यूनुस खान को डीडवाना से टिकट दी जाए। इसी के आधार पर वे नागौर में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, साथ ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों पर भी भारतीय जनता पार्टी में मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कितना गौर करती है, क्योंकि फिलहाल जो टिकटें वितरित की जा रही है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया खेमे को भी टिकटें दी जा रही है, और साथ ही ज्योति मिर्धा के लोगों को भी टिकटें मिली है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टिकटों में सभी जगह पर एक तरह से मध्यस्थता निभाई है, और उनकी राय भी ली गई है। और उन्होंने मंथन करने के बाद यहाँ के प्रत्याशियों के नाम सुझाए हैं, और उसी आधार पर बहुत हद तक टिकटों में दखल भी उनका देखा गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिन लोगों की टिकट कटी है वो उनका क्या रोल रहता है, वो किस भूमिका में इस चुनाव में रहते हैं, चाहे वो मकराना हो, चाहे वो परबसर हो, चाहे वो नावा हो या जायल हो, या फिर लाडनू और डीडवाना की घोषणा होने के बाद पता चलेगा कि बागी कौन सी पार्टी में कितने होते हैं। उसके बाद ही मुकाबला तय होगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपको हम हर छोटी बड़ी राजनीतिक घटना से अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज की जो अपडेट थी वो यही थी। आगे हम आपको कल अपडेट करेंगे। हो सकता है कि कल कांग्रेस और भाजपा दोनों की सूची आ जाए, लेकिन लोग ऐसा मान रहे हैं कि कांग्रेस हो सकता है कि आज ही एक सूची जारी कर दे। लेकिन नागौर जिले की लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस ने घोषणा कर दी है। केवल मेड़ता, खींवसर, नागौर, मकराना विधानसभा क्षेत्र की सीट और नागौर सीट पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ हमेशा मुस्लिम कार्ड खेलती है। और देखना यह है कि जाकिर हुसैन गेसावत और हबीबुर रहमान को टिकट मिलती है या नागौर से हरेंद्र मिर्धा को एक बार फिर से कांग्रेस मैदान में उतारती है। अगर हरेंद्र मिर्धा को कांग्रेस टिकट देती है तो उसके बाद नागौर विधानसभा सीट पर मिर्धाओं का मुकाबला देखने को मिलेगा, और उस सीट पर हनुमान बेनीवाल का रोल तय करेगा कि यहाँ पर जीत किसकी होती है। सहयोगी रफ़ीक के साथ हनीफ खान, डीडवाना।